आइए हम जानते हैं विस्तार से मिट्टी तैयार करना। फसल उत्पादन प्रबंधन के क्षेत्र में आता है मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम कार्य है, प्रथम चरण का कार्य है। मिट्टी को पलटना और इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि की गहराई तक जाती है। पोली मिट्टी की गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। और पोली मिट्टी किस प्रकार के पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक बनती है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र है, क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं मिट्टी में। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, इसको हम जानते हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी के निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। अब मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया ही जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल हल चलाकर कर सकते हैं। इसे सबसे बड़ी बात है कि किसान हल से ही करते हैं, हल चलाकर कर सकते हैं। अब हल चलाकर कर सकते हैं, इस बात को समझने के लिए एक बार पुनः हम लोग यहां आते हैं कि हल जरूरी है। हल के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। तो क्या जरूरी है? हल। हल जरूरी है। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यह मिट्टी क्या किस चीज के बने होते हैं? लकड़ी एवं लोहे के। लकड़ी एवं लोहे से बने होते हैं। लोहे से बने होते हैं, बात को भी नकारा नहीं जा सकता है। लकड़ी और लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी हो तो जुताई से पहले इसमें पानी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? पानी देना पड़ता है। सबसे पहले पानी दिए, मिट्टी थोड़ी हल्की होगी पानी देने के बाद। तो जूते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत का क्या होना जरूरी है? समतल। समतल होना जरूरी है। किसी भी कीमत पर समतल होना जरूरी है, तो अच्छी रहेगी खेती। यह कार्य पाटल के द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले भी खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। अब बात आई कृषि औजार की। इसी में जरूरी है कृषि के औजार। कृषि औजार क्या जरूरी है? कृषि औजार। औजार जरूरी है, कृषि औजार। कृषि औजार जरूरी है किसान को खेती करने के लिए। तो अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? भुरभुरा। भुरभुरा करना जरूरी है।
यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर। किस किस चीज से कर सकते हैं? हल, कुदाल और कल्टीवेटर। कल्टीवेटर से भी कर सकते हैं। हल, कुदाल और कल्टीवेटर से करते हैं हम लोग। कल्टीवेटर से करते हैं। जरूरी है करना। ये सारे प्रमुख औजार है इस कार्य को करने के लिए। अब हल, प्राचीन काल में हल का उपयोग जुताई, उर्वरक, खाद मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरसने के लिए किया जाता था। ये लकड़ी का बना होता था, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशु घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता था। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती थी, जिसे क्या कहते थे? फाल कहते थे। फाल, इसको फाल कहते हैं। और हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन पर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल और एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी की जगह ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? लोहे का हल। लोहे लोहे का हल तेजी से जगह ले रहे हैं। अब इस बात को भी हम सबों को समझना होगा कि ये सारी चीजें की जरूरत तो है खेती के लिए, लेकिन साथ में और सारी चीजों की भी जरूरत हम सबों को है। अब वो क्या चीज है, इस चीज को हम लोग जरा विस्तार से जाने। तो क्या जरूरी है? कुदाल। कुदाल तो अत्यंत जरूरी है। कुदाल एकदम जरूरी है खेती के लिए। यह एक सरल औजार है। इसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला तैयार करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ें होती है, जिसे एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट इसमें लगी रहती है, और इससे वो क्रियाकलाप को अंजाम देती है। तो इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि कुदाल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा भी खींचा जाता है कभी कभी, जरूरी पड़ने पर। अब बात आती है कल्टीवेटर की। किसकी बात आती है? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर की भी बात आती है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। किसकी बचत होती है? श्रम और समय की भारी बचत होती है। इस बात को भी जानना है, जरूरी है। अब उसके बाद बात आती है बुआई की। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन करता है। किसान अधिक उपज वाले बीज को प्राथमिकता देते हैं। बीज का चयन कैसे किया जाता है, इसको हम लोग जानते हैं कैसे किया जाता है। थोड़ी सी बीज लेकर उसे पानी में डाला जाता है। जो बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं, और कुछ बीज जब यदि पानी में बैठ जाते हैं, हल्के होते हैं या भारी होते हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले होते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, और यह जल पर तैरने लगता है। और अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में भी जानना हम सबों को जरूरी है। तो परंपरागत औजारों में जो पहले लोग किसान करते थे, उसमें औजार में कीप का आकार होता था। एक कीप ली जाती थी, बीजों को कीप के अंदर डालकर या 2 और 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते थे। ये सारे मिट्टी को भेद कर बीज को अंदर में स्थापित कर देती थी।
तो ये हल के साथ साथ की व्यवस्था किसानों के लिए थी। लेकिन आजकल जो है, आजकल आ गया है सीड ड्रिल। क्या आ गया है? सीड ड्रिल। यह एक टाइप की मशीनरी है जो ट्रैक्टर के साथ लगाई जाती है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों को समान दूरी और एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढकी जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाने से रोका जाता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के में श्रम और समय दोनों की बचत होती है। अब बात रही कि पौधे को अत्यधिक घना होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना तो आवश्यक, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक, जल पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधे को निकाल कर हटा भी दिया जाता है किसानों के द्वारा।